हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय हिंद सभी दर्शकों को। राम राम भाइयों। आज का मुकाबला आईपीएल का 2024 का खेला जाने वाला है दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस। ये दो बड़ी टीमें जिनके नाम बड़े पर दर्शन छोटे इस टूर्नामेंट में हमें नजर आ रहा है और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो विश्व कप T20 का होने वाला है उसमें किस भारतीय खिलाड़ी की टिकट कटेगी और कौन किसकी बुकिंग कंफर्म होगी। हमारे साथ स्टूडियो में है सौम्या कपूर। बहुत बहुत स्वागत है सौम्या। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला और आज के इस गंभीर मुद्दे पर एक अहम चर्चा करने के लिए समय निकाला है। तो सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं उनको हेलो, नमस्ते और कमेंट में आ जाइएगा, भूलिएगा नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और सौम्या हमारे साथी हैं, क्रिकेट नेक्स्ट पे आप इनको लगातार देखते हैं, इनके बातचीत को आपने सुना है, पसंद किया है। उम्मीद करते हैं कि ये मोहब्बत यहाँ भी बरकरार रहेगी। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के मुकाबले का पहला राउंड। सौम्या, दिल्ली और गुजरात जी, दिल्ली दूर है या गुजरात करीब है? दिल्ली दूर लग रही है मेरे को दोनों के लिए, क्योंकि ठीक है, आप अगर पिछले कॉन्टेस्ट को देखेंगे इन दोनों के तो दिल्ली ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया था, लेकिन वो कुछ एक गेम होता है ना जहाँ पे वो डोमिनेंस अधिक जाती है आपको, लेकिन उतना ज़्यादा कारगर साबित हुई नहीं है ये टीम। सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट इस तरीके से रन खाए थे, बॉलिंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और क्या ही बोलूँ, मतलब अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के भरोसे आप बैठे। आप कुलदीप यादव भी 55 रन खा गए, 4 विकेट ले लिए और उन्होंने बाद में, मेरी थोड़ी सी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने बोला भी कि यार रन ज़्यादा पड़ चले गए उस दिन। तो कहीं ना कहीं वो एक डामाडोल है मामला। लेकिन आपने एक चीज़ बोली कि एक गंभीर विषय पर हमें चर्चा करनी है, तो गंभीर से मुझे याद आता है ओपनर। बिल्कुल। अब ओपनर्स की बात करें तो जो ओपनिंग जो जा सकते थे, जो जाने चाहिए था या जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए हो गई है थोड़ी सी डिफिकल्टी। भारतीय टीम की बात कर रहे हैं? भारतीय टीम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें मेरा सबसे पहला नाम आता है शुभमन गिल। रन्स हैं, थोड़े बहुत रन्स हैं, लेकिन अब तक 8 मैचों में 300 रन कर देने चाहिए थे, वो अभी 11 रन दूर है, करीब 10-11 रन दूर है वहां से। ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 कर दिए, यशस्वी जायसवाल ने 100 कर दिए, तो मुश्किलें गई हैं बढ़। बिल्कुल। तो आज का जो ये मैच है ना, जो दिल्ली के अगेंस्ट खेलना है दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में, बॉस ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते रह जाएंगे आप उसके बाद। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वहाँ भी बहुत बड़ी लेगेसी है, 2 सीजन 2 फाइनल 1 ट्रॉफी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये प्रेशर ही प्रेशर हो चुका है बहुत ज़्यादा शुभमन गिल के लिए। अब क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, रन्स के अलावा क्या कर सकते हैं, रन्स के अलावा कुछ करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिकली कप्तानी पे ध्यान दीजिए, लेकिन आप रन्स पे आ जाइए यार, क्योंकि अभी कुछ 1.5 हफ्ते के अंदर टीम में अनाउंस हो जाएगी। और अगर वहाँ पे वो अगर टिकट नहीं मिली, क्योंकि शुभमन गिल को जिस तरीके से प्रोडक्ट की तरह एक बहुत बड़े मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है ना कि यार ये दिस इज द स्टार प्रिंस, और ये सब अगर वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे ऐसा। आप ये कह रहे हैं कि सारा भारत का जो दिल है शुभमन गिल है और उसके दिल में धक धक हो रही है विश्व कप के टिकट को लेकर के। हम इस पे और भी चर्चा करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आज के इस अहम मुकाबले में। और बने रहिए आप हमारे साथ, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे पोस्ट मैच, जब मैच स्टार्ट होगा शाम में 7:30 बजे, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग वापस से उस मुकाबले पर चर्चा को कमेंट्री के जरिए बढ़ाएंगे। लेकिन एक और अहम खिलाड़ी है आज के इस मुकाबले में जिस पे सभी की निगाहें हैं, और सौम्या से मैं जानना चाहूँगा, सौम्या ये जो विकेट कीपर वाला जो एक मसला है जिसको लेकर के कि बहुत ये चर्चा चल रही थी कि अब जो हमारे स्टार बल्लेबाज, भूतपूर्व स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत जो आ गए हैं और ऐसे छाए नहीं हैं, मतलब इक्की दुक्की पारियां, थोड़ी सी वो पुरानी झलक हमें देखने को जरूर मिली है, लेकिन जिस दर्द का अंत तुरंत होना चाहिए था आपकी बात उसमें रोकूंगा जी बिल्कुल यार, जिस तरीके की फॉर्म में ये है ना, इसे ले जाओ, पंत को ले जाए, पॉजिटिव है यार, ठीक है, देखो पीछे आप बिल्कुल। और अब 2:50 भी आई है, बहुत तेज आई थी सनराइजर्स के अगेंस्ट। हाँ मैं जरूर मानता हूँ वहाँ वो थोड़ा सा कनेक्शन बिठाने में थोड़े से नाकाम थे, लेकिन बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस है यार विद द बैट एज वेल। तो आप लेके जाओ उन्हें, और जितने कीपर्स हमारे पास इस समय हैं एट डिस्पोजल, ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं बहुत ब्लंट होकर चीज कह रहा हूँ, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आप हमारे दर्शकों को एकदम सामने ताल ठोक के कह रहे कि ऋषभ पंत को बिल्कुल और बिल्कुल ले जाना चाहिए। कैमरा के सामने बोलिए, बिल्कुल कसम खा के बोलिए कि ऋषभ पंत को ले जाना, खा के कहता हूं ऋषभ पंत को ले जाना चाहिए। ऋषभ पंत विल बी ए राइट चॉइस। और टी-शर्ट और पैंट की कसम खा के कहता हूं ऋषभ पंत को लेके जाना चाहिए। चलिए दिल्ली की कसम खा के कहिए कि ऋषभ पंत, दिल्ली की कसम खा के कहता हूं ऋषभ पंत, ये हुई ना बात। रिकी पॉन्टिंग की कसम खा के कहता हूं, हां वैसे रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा है कि ऋषभ पंत इज द राइट चॉइस, यही राइट चॉइस है बेबी। तो क्या ऋषभ पंत राइट चॉइस है या नहीं, और हमारे दर्शक जो सबसे बड़े हमारे एक्सपर्ट हैं, हम
हम उनसे जानना चाहेंगे। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कि यहाँ पे जो ये चर्चा चल रही है ऋषभ पंत को लेकर के, आप इससे कितना सहमत हैं? क्या आपके दिल में कोई शक और शुबा है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी स्किल्स को लेकर के, उनके टैलेंट को लेकर के, उनके टेम्परामेंट को लेकर के, उनके गेम स्किल्स, गेम सेट, गेम प्लानिंग को लेकर के? बतौर कप्तान भी आपने उनको इतने समय से देखा है, उनकी वापसी हुई, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हम तमाम क्रिकेट प्रेमी दर्शकों के लिए। लेकिन अब एक और दूसरा खिलाड़ी आता है जिस पे हमारी चर्चा होगी, जो कि इस मुकाबले में खेलेंगे। ये जो 12 खिलाड़ियों का रोल है, नाम है खिलाड़ी का पृथ्वी शॉ। नाम बहुत ही जबरदस्त है और बल्लेबाजी में बहुत जबरदस्त है। हाँ, नाम में ही शो है, लेकिन इनका जो शो है वो शो सा ही रह गया है। अभी तक कुछ बड़े इन्होंने वो तीर नहीं मारे हैं। इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बड़ा फैन था 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद। ओके। उसके बाद डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे यार, हर पहले मैच में सैकड़ा लगाने की आदत पड़ गई थी। तो इंडिया के लिए टेस्ट खेले, सैकड़ा लगाया, जो फॉर्मेट खेले उसमें रन बनाए, आईपीएल में बेहतरीन अच्छा प्रदर्शन करते थे। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ और प्रदर्शन डाउन हो गया, और इतना डाउन हो गया कि इम्पैक्ट प्लेयर आने लगे। बिल्कुल। मुझे प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप इम्पैक्ट प्लेयर यूज करो, लेकिन यार ये जो 25 साल के नीचे के लड़के हैं ना, बॉस, ये इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होने चाहिए। इनको फील्ड पे डालो 20 ओवर के लिए, पूरी मेहनत करवाएं, पसीना बहाएं, ये पसीना बहाओ, बैटिंग करो 20 ओवर जितना कर सकते हो, और फील्डिंग करो 20 ओवर। ओके। ये क्या तरीका है? इम्पैक्ट प्लेयर बैठा के आपने अपने वायदे के लिए, बेनिफिट के लिए उन्हें बैठा दिया अंदर डगआउट में, और वो बन गए इम्पैक्ट प्लेयर। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे आपने बोला, वो जो शो है, शो का जो शो है वो उतना सेटिस्फैक्ट्री है नहीं, और बहुत रन चाहिए। 380 ज़रूर किए थे उन्होंने रणजी ट्रॉफी के अंदर, लेकिन उसके अलावा आपको ना कुछ याद आएगा नहीं। उस एडिशन में रन थे, सीजन में रन थे, लेकिन उसके अलावा ना आपको याद आएगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत यंग लड़के हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रन कर दिए हैं। जैसे मैंने नाम लिया ऋतुराज गायकवाड़, सैकड़ा मार दिया, यशस्वी जायसवाल सैकड़ा मार दिया। तो आप बेसिकली इस बात से मुतमईन है कि जो भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजी है, जहां तक लग रहा है कि रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे, उसके बावजूद अगर कोई विकल्प की और भारतीय टीम मैनेजमेंट देख रहा है, तो उस विकल्प में जो है ओपनिंग का स्लॉट फुल हो चुका है। और फर्स्ट डाउन अगर विराट कोहली जाते हैं तो वो जगह भी बुक है। मैं ये बात हाँ, बताइए। क्योंकि एक परसेप्शन और चल रहा है, रोहित विराट को ओपन करा दो। अब अगर आप रोहित विराट को ओपन करा रहे हो, वाह, तो आप वन डाउन किसे खिलाओगे? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, ये बताइए मुझे। और अगर वो दोनों ओपन करते हैं, तो बॉस ये बेचारे बच्चे तो वैसे ही गए, इनकी टिकट कट गई। तो मतलब क्या हमारे दर्शक इस बात को, कितना वो इस बात पे गौर फरमा रहे हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से जो संभावित 11 खिलाड़ी इस 2024 आने वाले समय में जो विश्व कप खेला जाएगा। 20 पूछ लो, 11 तो बना ही नहीं सकते अभी। अच्छा, 20 ही बता दो। आपके द्वारा जो 20 खिलाड़ी है, इंजरी के लिए हाँ, बैकअप जाएंगे, सब मिला के ठीक है, ले जाओ। ओके। तो हमने चर्चा कर ली, ओपनिंग स्लॉट बुक हो चुका है दोस्तों। ओपनिंग की टिकट नहीं मिल रही है। ओपनिंग में ऋतुराज और जायसवाल, मेरे ख्याल में सिर्फ दोनों ने सेंचुरी मार के अपनी जगह पक्की कर ली है। पॉइंट अगर थोड़ा मैं लॉजिक पे जाऊं, तो कहीं ना कहीं आप ना बैकअप कीपर लेके जाओगे। बैकअप कीपर के लिए ना ईशान किशन इज समबडी हु यू नो, एक उसका एक है रोल कि वो शायद जा सकता है, एंड ही इज आल्सो द ओपनर। तो आप बैकअप ओपनर भी बन जाता है और बैकअप कीपर भी बन जाता है। तो आप को मेन जो विकेट कीपर लग रहा है, वो लग रहा है कि केएल राहुल ही ऋषभ पंत होने चाहिए। अच्छा, तो मतलब होगा क्या, वो डिस्कशन आप और मैं तो कर ही नहीं सकते। सौम्या, मेरा ये कहना है कि जो ये सीनियर सिटीजन वाली टीम बनाने की देख रही है भारतीय टीम मैनेजमेंट, जिसमें कि आप रोहित शर्मा को भी रखे हुए हो, आप विराट कोहली को भी रखे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप केएल राहुल को भी रखिए, लेकिन फिर आप जो ये नौजवान खिलाड़ियों पे जो जगह रखिए, मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि ये जो सीनियर सिटीजन वाली आप टीम भेज रहे हो, सभी टैलेंटेड खिलाड़ी और जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन जो ये आईपीएल जो एक गेटवे कहा जाता है सौम्या, कि जो इसमें बेहतर खेलेगा उसकी जगह लगभग पक्की हो जाती है, और कई खिलाड़ियों ने अपने आप को साबित भी किया है टाइम टू टाइम। तो पहला 2 बुकिंग मछली पानी में गई, छपाक। नंबर 4 पे जिस प्रकार से एक बल्लेबाज की जरूरत होती है, क्या वो श्रेयस अय्यर होंगे? मैं जवाब दूं इसका, या छपाक। अच्छा, 4 छपाक हो गए। ओके, 4 नंबर अगर आपको किसी को खिलाना है ना, ऋषभ पंत खिला दो। 4 नंबर ऋषभ पंत, बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा करा उसने दिल्ली के लिए 4 नंबर पे, अभी तक ठीक ही खेल रहा है। अगर वो नीचे आ रहा है तो खराब खेला है। खराब भी कैसे खेला, जैसे मैं सनराइजर्स का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो नीचे खिला दिया, ठीक है। अभी रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, दोनों का दिमाग लग जाता है। दोनों बहुत बेहतरीन कैप्टन है, लेकिन दोनों अलग सोचते हैं, और तो उसमें होता क्या है, वो लाइनअप जो ऊपर नीचे हो जाता है। दिल्ली के बारे में मेरी एक ही कहावत है, जो हमारे गांव जवार में लोग बोलते हैं, ढेर जोगी मठ उजाड़। तो दिल्ली में जो है ना, बड़े बड़े जोगी जोगरा बन के बैठ गए हैं, और उन्होंने जो है क्रिकेट की ऐसी लेनी देनी कर रखी है। थोड़ा इंग्लिश में बात करें तो टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। हाँ, बिल्कुल सही। वजन उतना ही है सौम्या जी। लेकिन मसला ये है कि जब इतने सारे दिमाग लगने लगेंगे, तो मतलब कई बार क्या होता है कि ज़्यादा दिमाग लगने से ना चीज़ें जो
मनवांछित फल होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और वो हमें दिख नहीं रहा। दिल्ली इतनी दूर हो चुकी है, पॉइंट्स टेबल पे नजर आ जाएंगे, नंबर 8 पे है दिल्ली और गुजरात टाइटंस कहीं बेहतर पोजीशन नंबर 6 पे है। आज अगर दिल्ली जीतेगी तो वो अपना रैंकिंग भी सुधारेगी और हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऋषभ पंत फॉर्म में आ जाए और अच्छी पारी मतलब अब तक अच्छे दिखे हैं, लेकिन जो ऋषभ पंत, विंटेज ऋषभ पंत, हम सभी दर्शक उनसे उम्मीद करते हैं और जिस प्रकार से ऋषभ पंत को हमने खेलते हुए देखा है उस ऋषभ पंत का अभी मिस किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना डिफर करता हूँ। आप अगर ऋषभ पंत को T20 क्रिकेट में देखोगे ना इंडिया के लिए तो उतनी परफॉर्मेंसेस अच्छी है नहीं। अच्छा, ही हैज बीन अ वेरी फाइन विकेट कीपर बैटर व्हेन इट कम्स डाउन टू टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, सिंगल हैंडेड मैचेस जिताए। T20 क्रिकेट में ना उतना अच्छा वो नहीं है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उनकी पहले 20-22 मैच में 25-26 की एवरेज है, बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं है। ठीक है, हम T20 क्रिकेट में एवरेज की उतनी बात भी नहीं करते, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्यों वो वकालत कर रहा हूँ ना ऋषभ पंत के लिए। ही इज लुकिंग इन दैट कलर कि भाई मेरे को तो दिखाना है, मैं आ गया हूँ वापस, मैं वापस आ गया हूँ और मेरा कमबैक हो चुका है बिहाइंड द विकेट्स भी और विद द बैट भी। और वो जो इम्पैक्टफुल पारियों की जो हम बात कर रहे हैं ना बहुत टाइम से कि अरे विराट कोहली का स्ट्राइक रेट तो 150 का नहीं है, रोहित शर्मा का 160 का नहीं है, वो ऋषभ पंत दे देगा आपको, वो इम्पैक्ट वो दे रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से उसे 4 नंबर खेलना है। तो समय वापस टीम पे आते हैं, मतलब एक विकेट कीपर आपने कर दिया ऋषभ पंत। अच्छा, इंडियन टीम, हाँ फिर ठीक, मुझे लगा दिल्ली का बैटिंग। नहीं, दिल्ली तो बहुत दूर हो चुकी है, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली, नोएडा में बैठ के भी दिल्ली दूर हो चुकी है। जब नोएडा में है तब कह रहे हैं दिल्ली दूर है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी दूर है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम उर्फ अभी जो वर्तमान समय अरुण जेटली स्टेडियम में जो आज का मुकाबला खेला जाएगा शाम के समय में, उस मुकाबले में किसकी फूल खिलेगी और किसको धूल मिलेगी वो तो वक्त रहते पता चल जाएगा हमें। लेकिन फिलहाल जो हम भारतीय टीम, मुझे याद है यश धूल भी है उस लाइनअप में। यश धूल भी, अंडर 19 विनिंग कैप्टन है वो। बताइए आप नए नए जो ये तीर निशाने पे लगा रहे हैं सौम्या, इस तीर में मतलब मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट जो भारतीय टीम मैनेजमेंट है उसकी सरदर्दी में आप 2-4 कैप्सूल और भर रहे हैं। बिल्कुल भर सकता हूँ, भरिए। नहीं यश धूल तो उनको तो बेचारों को दिल्ली कैपिटल्स में भी चांस नहीं मिल रहा। रास्ते के धूल बन गए हैं वो, रास्ते के धूल नहीं, प्लेयर अच्छा है, प्लेयर बहुत अच्छा चांस नहीं मिल पा रहा। अच्छा ठीक है। गुजरात टाइटंस से याद आया कि गुजरात टाइटंस में एक खिलाड़ी है राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन आप खिलाओगे कौन? नहीं, आपको एक मिडिल ऑर्डर में ऐसा खिलाड़ी चाहिए ना कि जो आपका फंसा हुआ मुकाबले बेचारा रिंकू सिंह किस लिए है? अच्छा, आप रिंकू को भी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, मैं तो शिवम दुबे को भी रखूंगा। तो भैया ये जो सीनियर सिटीजन की टीम बना करके भेज रहे हो, इसमें ये जूनियर और ये जवान लड़के कहाँ फिट बैठेंगे, जरा हमें भी बताइए। आप मुझे बताइए सीनियर सिटीजन लेके क्यों जाना है? क्योंकि आपके सेक्रेटरी साहब ने पहले घोषणा कर दिया है कि भाई कप्तान रोहित शर्मा होंगे, विराट कोहली टीम का हिस्सा होंगे, केएल राहुल को आप हटा नहीं रहे हैं। तो नहीं, मैं हटा रहा हूँ। अच्छा, आप हटा रहे हैं? मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ठीक है, उनके सिर्फ 2 पिछली पारी आई है जो उन्होंने बहुत तेज खेली है। ओके, और वो कीपिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो बहुत प्ले हुए, बहुत सारे कीपर हैं। हाँ, जितेश शर्मा की भी कीपिंग ठीक है, ईशान किशन की भी कीपिंग अच्छी है। ईशान किशन ने बीच में 1-2 पारी भी खेली है, ऋषभ पंत की भी 50 आई है। तो मैं तो उस लिहाज से कह रहा हूँ कि बस ऊपर ठीक है, अगर आपको ऊपर और आप केएल राहुल को ले जाओगे तो खिलाओगे कहाँ, बैटिंग का कराओगे? मैं तो अव्वल ये चाहता ही नहीं हूँ कि ये टीम जो कप्तानी के नेतृत्व में भेजा जा रहा है, अपन उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं एकदम कैमरा पे ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ सौम्या, और मेरी बात को नोट कर लिया जाए कि जो टीम रोहित शर्मा के नेतृत्व में भेजी जा रही है, मतलब टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा। टीम मैनेजमेंट में बड़े बड़े 30 मार्खा बैठे हुए, वो बेहतर सोचते हैं तुरम खान लोग, लेकिन बतौर भारतीय क्रिकेट फैन, हम लोग जो क्रिकेट को इतने सालों से देखें, उसमें मुझे ये जो स्कीम बनाई है इसमें मुझे कोई खिलाड़ी फिट नहीं नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से इस आईपीएल में जो बेस्ट 7 दिन में टीम फाइनल, ये स्कीम है। हाँ, मतलब इस आईपीएल में आप जो टीम में सभी टीमों को निकालिए। हम लगातार जब भी कमेंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इस बात पे खास चर्चा करते हैं कि कौन भारतीय खिलाड़ी एक नया सितारा हर मैच में बन रहा है। आप उन खिलाड़ियों पर नजर रखिए, उन खिलाड़ियों से आप टीम क्यों नहीं बना रहे हैं? और टीम का कोच धोनी को बनाइए और उनके नेतृत्व में भेजिए। धोनी गए थे नौसिखिया टीम लेकर के, विश्व कप जिता के दिया आपको उस टीम में। मैं थोड़ा सा यहाँ आगे मैं डिफर करता हूँ। कीजिए, देखिए वो फॉर्मेट ही अलग था। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड कप पहला था, मुझे याद है जी, इनॉग्रल था। हाँ। वो फॉर्मेट अलग था। मैं नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम धोनीज कैप्टेंसी, लेकिन उस टीम को अगर आप उठा के देखेंगे ना तो उसमें आधे से ज्यादा लड़के 2-2 50 ओवर वर्ल्ड कप पुराने थे। ठीक है, n नंबर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, n नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस,
इरफान पठान हैट्रिक बॉलर बन चुके थे, हरभजन सिंह के पास टेस्ट हैट्रिक थी, 2 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, सहवाग 2 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, गंभीर को युवराज 3.5 साल हो गए थे आए हुए, धोनी को खुद 3.5 साल हो गए थे आए हुए, युवराज 2 फाइनल का पार्ट हो चुके थे, 2 भी नहीं इनफैक्ट 3 फाइनल का पार्ट हो चुके थे, 2000 चैंपियंस नॉकआउट ट्रॉफी, 2003 वर्ल्ड कप फाइनल ओडीआई और 2002 जो टाई हुई थी श्रीलंका के साथ चैंपियंस ट्रॉफी। तो बस वो टीम बहुत एक्सपीरियंस थी, आप एक्सपीरियंस लेके गए थे, आप ना को उस सर्किट के अंदर किसी को इंट्रोड्यूस करना था, तो वो थे रोहित शर्मा और यूसुफ पठान। और यूसुफ पठान की बारी तब आई जब सहवाग को इंजरी हो गई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, और लेग इंजरी थी शायद कोई, और वो सुबह नहीं खेल पाए थे। सुबह डिसाइड होता है कि यूसुफ पठान को ओपन कराना पड़ेगा आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में। ओके ठीक है, और थोड़ा मिसबा को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, मतलब मैं तो देना- पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा देना पड़ेगा। हाँ कि कितनी अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने और खेल भावना का जो परिचय दिया। मतलब अपना विकेट कोई ऐसे तोहफे में कौन देता है? कोई आपका खास रिश्तेदारी मैं होगा जो आपको कैचिंग देगा। प्रैक्टिस भी नहीं कराता है ऐसे। नहीं आप मत कराइए, लेकिन वो जो पुरानी मोहब्बत है वो कहाँ जाएगी? उसी मोहब्बत का वास्ता था और मिसबा ने हमें जो है वो तोहफे में कैच दिया। मतलब भले ही उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल दिया उन्होंने, बाकायदा तोहफा दिया और हमने तोहफा दोनों हाथों से कबूल किया। और मेरा दर्द बस इतना है कि दर्द अब सहा नहीं जा रहा, और ये जो कब का इंतजार है ना, मतलब ये इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी होती जा रही हैं कि अब आंखें भी बोझिल होने लगी हैं। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हमारी आंखें फट जाएं, हमारी सांसें रुक जाएं, एक कप और ले आइए। अच्छा है, आंखें बंद होने की बात नहीं है। नहीं मैं तो कह रहा हूं कि जल्दी दूसरा कप ले आइए। कब लाएंगे आप? अब इतने सारे खिलाड़ी आपने फिट कर लिए हैं, इससे बेहतर बड़ा मंच नहीं हो सकता है विश्व क्रिकेट में। अभी तो हम बॉलिंग की बात कर नहीं रहे। अब आएंगे बॉलिंग पे, अब आ जाएंगे बॉलिंग पे। अब स्कीम में जो सबसे आपके स्टार गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह फॉर्म में है, जस्सी जैसा कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो? चक्कर कर में दो, वीजा उसका आ जाना चाहिए। हाँ वीजा तक सील लग जाना चाहिए, उस पर ओके मुहर हो जानी चाहिए। इसके अलावा आप स्पिनर्स पे पहले चर्चा करें। नहीं, इसकी जोड़ीदार इसका बनाइए। जोड़ीदार कौन है? बनाइए अरे बताइए तो सही, दर्शक से पूछ लेते हैं ना। हाँ भैया बताओ, बनाइए तो सही। जस्सी का जोड़ीदार कौन होगा? मोहम्मद शामी तो दिख नहीं रहे, मोहम्मद शामी मोहम्मद इंजर्ड है, शामी रूल्ड आउट। का फिटनेस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सिराज मुझे टी20 बॉलर कभी भी इंप्रेसिव नहीं करता। ओके, ठीक है, हाँ। टेस्ट क्रिकेट बेहतरीन, लेकिन T20 वाला लेकिन सिराज ही आपके जाएंगे। सिराज ही अरे जाएंगे। तो इतने जो नए नए लड़के, आपने मयंक यादव को देखा, क्या पेस रफ्तार है, पेस मैं बाकी है, को मैं नहीं लेके जाऊंगा। आप नहीं लेके मैं जाएंगे। वो गलती नहीं करूंगा जो उमरान मलिक के साथ हुई। विद उमरान मलिक आई मीन उमरान मलिक का जो क्रिकेटिंग करियर है बिल्कुल वो बहुत छोटा रहा था जब उन्होंने डेब्यू करा। ठीक है, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल, वो बहुत बढ़िया बॉलर है। अगर उनको आप तब डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल पूरा खेलने देते ना, तो आज आपको ये डिस्कशन हम नहीं करते। ओके। ये हम नहीं कर रहे होते। उमरान मलिक उनकी टिकट, दूसरे प्लेयर होते जिनकी टिकट बुक हो गई होती बॉलिंग डिपार्टमेंट में। हाँ अब मैं थोड़ा सा जो जानना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस बेस जानना चाहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ अगर संदीप शर्मा एक भी मैच उस इकोनॉमी से, नॉट विद द विकेट, उस इकोनॉमी से बॉल डाल देता है ना, ले जाइए। चोक करता है यार वो, कंटेन इतना नहीं, बढ़िया, मतलब वो आखिरी ओवर में क्या ओवर डालता है यार। हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनका जलवा कुछ ऐसा होता है, जो एक भाव भंगिमा और उसके जो आभा मंडल बनते हैं, जो उसका एक जलवा बनता है। संदीप शर्मा में वो करिश्मा की कमी है थोड़ी सी। आपको नहीं लगता है कि वो उस प्रकार के करिश्मेटिक खिलाड़ी नहीं है? अभी आपको रैम्बॉक कराना है कि क्रिकेट खिलाना है? नहीं, हमें खिलाना क्रिकेट ही है तो बस फिर बात भैया, खत्म। लेकिन थोड़ा सा एक होता है, दर्शक जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ वो मैं भी समझ गया, लेकिन क्यों कराना है वो? अच्छा तो ठीक मतलब है, या तो वो करा लो या फिर ट्रॉफी जीत लो। ठीक है, संदीप शर्मा ओके। मेरे लिए संदीप शर्मा। संदीप शर्मा, मैं एक दो नाम और ले लेना चाहता हूं ताकि आपका थोड़ा जायका बदल जाए। जायका इंडिया का है तो इंडिया के अलग अलग कोने में अलग अलग खिलाड़ी है। मयंक यादव को आपने ड्रॉप कर दिया है, उसके अलावा जो नए नए गेंदबाजों की सूची है, मयंक यादव का फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया। नहीं वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए और यही रफ्तार वो लखनऊ के जो लखनऊ एक्सप्रेस बन के निकले हैं वो दिखाएं जलवा अपना। दिल्ली से है, ठीक है, अभी तो हम उनको लखनऊ एक्सप्रेस बुला रहे हैं लेकिन इसके अलावा और जो गेंदबाज है, बाकी के गेंदबाज बताइए ना, बताइए तो सही। इस गेंदबाजी क्रम में एक खिलाड़ी का नाम मैं लेना अभी मोहसिन खान और दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार को ले जाना तो एक अलग बात है। भुवनेश्वर कुमार पे तो मैं नहीं दाव खेलूंगा, भुवनेश्वर कुमार पे नहीं। मोहसिन खान है और इसके अलावा एक और गेंदबाज है आवेश खान। आवेश खान इम्प्रूवमेंट है टी20 क्रिकेट में। हाँ पहले से बहुत ज़्यादा क्योंकि थोड़ा एराटिक थे वो स्टार्टिंग में। वो एक सेंस देते, जो उमेश यादव को प्रॉब्लम आती थी विद द वाइट बॉल, वो कहीं ना कहीं आवेश को भी आती थी। बट वो जो लाइन उन्होंने बदला है ना, पहले बहुत रफ्तार भी थोड़ी ठीक रफ्तार भी ठीक करी है। पहले बहुत डाउन द लेग, कोई ना कोई बॉल उनका डाउन द लेग जाता था, और रफ्तार हमेशा से तेज थी क्योंकि एमपी के लिए बॉल डालते हैं, और वो ही इज योर गो टू बॉलर फॉर अक्रॉस फॉर्मेट फॉर एमपी। तो वो पेस पे बहुत रहते थे, पेस पे बहुत फोकस करते थे। लाइन लेंथ का इशू था, लेकिन लाइन लेंथ बहुत अच्छा करा है उन्होंने। तो येस यू कैन हैव हिम, बट आई वुड स्टिल, अगर आपको 2 ही प्लेयर लेके जाने हैं
तो मैं शायद उस तरफ चला जाऊंगा, संदीप शर्मा की तरफ चला जाऊंगा, अगर वो एक दो परफॉर्मेंस और ऐसी देते हैं। अगर आपको 3 बॉलर लेके जाने हैं तो यस यू कैन हैव एन आवेश खान इन द साइड। और लॉर्ड ठाकुर नो, नॉट इन वाइट बॉल, नॉट इन वाइट बॉल, T20 में नहीं, स्पेशली इन टी20। क्योंकि T20 में मैं देखिए, इसलिए आपको मतलब contain- मेरा एक हुक है उसमें। बिल्कुल। हुक ये है कि शार्दुल के पास वो बैटिंग कैपेसिटी है और वो बड़े हिट लगा सकते हैं। T20 फॉर्मेट एक ऐसा है कि अगर टॉप के ऑर्डर आपका फ्लॉप हो गया, किसी ने खुदा ना खासे किसी दिन ऐसा खराब निकले और किसी दिन किसी विपक्षी टीम की गेंदबाजी चल जाए तो ऊपर के टॉप 6-7 अगर गिर गए तो नीचे डाउन ऑर्डर आपके पास एक खिलाड़ी लेकिन होगा। अभिमन्यु यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ मैं इसको दो चीज़ में बाइफरकेट करूँगा। यही गलती हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में की। ओके, जैसे हार्दिक गए तो आपको कहीं ना कहीं 2 प्लेयरों की ज़रूरत पड़ी और आप शार्दुल को इसीलिए खिला रहे थे कि वो डेथ दे सकते हैं बैटिंग में, वो नहीं हुआ। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वो नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अगर आपको यही रोल प्ले करवाना है तो दीपक चहर को ले जाओ, बैटिंग तो वो भी अच्छी करता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको बॉलर चाहिए, आपको यहाँ पे बॉलर चाहिए, आपको बैट्समैन नहीं चाहिए, आपको बॉलर चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा शार्दुल को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं शायद आवेश को ले जाऊँगा और उसके साथ संदीप शर्मा एंड बुमराह तो कहीं। हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म पेसर की हम बात नहीं कर पा रहे क्योंकि अर्शदीप अगेन ही इज नॉट बीन इन दैट काइंड ऑफ अ टच, और बुरा लगता है जी। ये 2018 का जो बैच था ना अंडर 19 का, भाई मुझे बुरा बहुत लगता है इनके लिए। तो आपके पास बाएं हाथ का कोई पेसर तो है नहीं टीम में, तो आप तो चाहेंगे ना कि एक बाएं हाथ का पेसर हो जो कि मतलब आप T20 जैसे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे 15 हैं, साल से चाह रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला। तो अर्शदीप भी आपके उस स्कीम में नहीं है। अर्शदीप रन देता है, अच्छा, खिला अर्शदीप के क्या करोगे, टिक मार्क थोड़ी लगाना है। चलिए। और प्रॉब्लम उसका ये है, वो पहले दिन में 18 देगा, अगले में 18 अलग से खाएगा। और वो कई बार जो है 19वें ओवर को काफ़ी बुरा बनाया और काफ़ी उस पर दबाव भी रहा इस चीज़ को लेकर के, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना किया और जनता के रोष का भी सामना किया। वो बिल्कुल फिलहाल सही नहीं है, मतलब हमारे नज़र में तो नहीं है। खिलाड़ी का दिन, क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ है लेकिन हाँ, उस प्रकार की criticism करना, नहीं। ट्रोल करना इज नॉट राइट। हाँ, आई एग्री विथ यू। इसके अलावा एक और नज़र डालेंगे, क्योंकि आपके पास आई जस्ट मूव ऑन टू द स्पिनर्स। एक चीज़ और है ना, अगर हार्दिक पांड्या फिट है तो आपके पास तीसरा पेसर है, मीडियम पेसर है, तो आपको 11 में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सिर्फ 2 के साथ भी। ठीक है, चलिए थोड़ी बात हार्दिक पांड्या पे ही कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या का जो फॉर्म है, जब से कप्तान वो बने हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम पब्लिक परसेप्शन जो स्टेडियम में वो उनको झेलना पड़ रहा है, उसके अलावा मतलब हार्दिक कहीं से मुझे वो फिट नहीं नजर आ रहे हैं जी। हार्दिक फिट नहीं नजर आ रहे हैं। और हार्दिक के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी गेंदबाजी भी कोई खास उतनी धारदार दिख नहीं रही है, बल्लेबाजी में भी वो छपाक ही है। तो इस प्रकार से अगर उनको या तो कप्तानी का बोझ उनसे संभाला नहीं जा रहा है, या मुंबई इंडियंस जैसी एक सुविधा युक्त संपन्न और पूरी तरह से पावरलेस टीम संभाल नहीं रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस अंदर से हिला हुआ है। सारे बॉक्स फिर मुंह लगा हुआ ना, क्रॉस लगा हुआ, क्रॉस लगा हुआ है, फिर भी लेके जाऊंगा वर्ल्ड कप। ठीक है। ऐसा क्वालिटी प्लेयर नहीं मिल सकता यार आपको। अरे ऐसे क्वालिटी प्लेयर का आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी नहीं बात। समझिए यार, फ्रेंचाइज क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट से मत मिलाओ। एक तो मैं फैंस को भी कहना चाहता हूँ, ये क्या बूइंग चल रही है। हाँ, बेवकूफ वो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन ये बहुत बेवकूफी है यार। वो इंडिया खेलेगा एक महीने के अंदर, डेफिनेटली ही विल बी गोइंग टू द वर्ल्ड कप, और वो 1 महीने में इंडिया खेलेगा और आपको उस समय उसको बैकिंग देनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रू। फ्रेंचाइज क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट से मत मिलाओ, अंडरस्टैंड दिस। वो एमआई का डिसीजन है, वो एमआई की मैनेजमेंट का डिसीजन है कि रोहित से कैप्टन चला गया हार्दिक पांड्या के पास, उसमें उसकी गलती नहीं है। एंड अंडरस्टैंड दिस भाई, गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे, मुंबई इंडियंस में आए। आप किसी जॉब में जाएंगे तो प्रमोशन मांगेंगे ना, या एक सेम लेवल तो मांगोगे ना, हाँ, कुछ तो बढ़ोतरी कुछ मांगे। तो डिमोट तो नहीं हो जाओगे, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट मांगोगे, डिमोट थोड़ी हो ठीक है। जाओगे। तो ये जो बोइंग है, ये जो ट्रोलिंग है, ये बहुत गलत है, ये बेवकूफ़ी है। आई वुड यूज दैट वर्ड अगेन। और मैं बिल्कुल इतने क्वालिटी प्लेयर को लेके जाना चाहूँगा, और यू नो ही इज समबडी हु कैन विन यू मैचेस सिंगल हैंडेडली। उनकी बॉलिंग भी ठीक हो जाएगी, और बैटिंग में देखिए, अगर आपको वो जीटी वाला गेम याद हो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब वो आउट हो गए, हमेशा उनको आउट कर दिया था, उससे पहले वो छक्का मार दिया था उन्होंने, प्रेशर क्रिएट कर दिया था। वो थोड़ा मिसक्यू किया, बाउंड्री पे कैच हो गए लॉन्ग रन पे, ठीक है। तो वो उस तरीके के प्लेयर हैं जो खेल सकते हैं, और उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें उस टीम में रहने दीजिए, और रहना पड़ेगा उन्हें। ओके, दिस इज माय टेक ऑन हार्दिक पांड्या। ठीक है। तो आज की जो लगाते रहो क्रॉस, हाँ, लाल क्रॉस जितने लगाने लगा। ठीक है, तो कुल मिला के लबोलू अब ये निकल रहा है आज के हमारे इस बातचीत का कि मतलब जिन जिन खिलाड़ियों को लेकर के जो परसेप्शन चल रहे हैं मार्केट में, मतलब अभी तो आधा ही आईपीएल हुआ है, अभी तो आधा दर्शन हुआ, टीम पूरा आने में दर्शन ज़्यादा हुआ। टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक माइंड सेटअप में आप माइंड महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक को नहीं ले जाना चाहेंगे विश्व कप? नहीं। दोनों में से किसी को नहीं, दोनों का टाइम पूरा हो चुका है। एमएस का कहीं ऑब्वियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एमएस इज एंटरटेनिंग द क्राउड,
और अभी उन्हें यार वही करना है, तो उन्होंने बहुत सर्व कर लिया कंट्री को और सीएसके को। लेट हिम एंजॉय हिज क्रिकेट। हो सकता है ये लास्ट एडिशन हो सकता है, अभी मैं कह रहा हूँ हो सकता है, बिकॉज ही इज द मैन ऑफ सरप्राइजेस। डीके वाला जो एक क्वेश्चन है ना, वो हमने पहले भी किया। हाँ वो एक वेब सीरीज चल चुकी है। ओके इट बैकफायर्ड अगेन, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम अ वेरी बिग फैन, दिनेश कार्तिक फैन, बट अब मैं आई गो विद ऋषभ पंत, आई गो विद ईशान किशन, और अगर मुझे बहुत ज़्यादा एक बोल्ड डिसीजन लेना है तो मैं शायद जितेश को लूँगा एज अ कीपर बैटर। मामला काफ़ी उलझा हुआ है और इतना संगीन है कि मतलब इस पे चर्चा, अंतहीन चर्चा हो सकती है, और हम चाहेंगे कि मतलब जल्दी से मामला निपटे और टीम का जो है ऐलान हो, चयन हो, ऐलान हो और फाइनल हो कि भाई लोगों के दिमाग में ये सारे जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि कौन ताकि खेलेगा, जो अगला हाफ है आईपीएल का उसमें वो प्लेयर टेंशन फ्री लेके अपना परफॉर्मेंस पे वो फोकस क्योंकि करें। बॉलर तो रो ही रहे हैं कि ये क्या इम्पैक्ट प्लेयर डाल दिया है। अब समस्या ये है कि मतलब इतने फ्रेंचाइजी क्रिकेट का बोलबाला है, दबदबा है, और जिस प्रकार से टीमें चल रही हैं और हमारे भारतीय खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी जिन पे हमारी निगाहें हैं, और हम अपनी कमेंट्री के दौरान लगातार उस पर चर्चा करते रहते हैं। आप कमेंट में आइए, आज के मुकाबले से संबंधित आप अपनी जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करना है, बेल आइकन भी दबाना है, बिल्कुल नोटिफाइड रहने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब करने के बाद जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाए, जुड़ जाइएगा शाम में 7:30 बजे हमारे साथ सेलेक्टर्स कमेंट्री की में। घंटी बजेगी, वो टीम सेलेक्ट करेंगे, और हाँ। वैसे ही हमारे चैनल की घंटी बजेगी, Definitely. आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि टीम क्या सेलेक्ट हुई है। बिल्कुल, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा नाम है अभिमन्यु, हमारे साथी सौम्या कपूर। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे कल, एक बार फिर से आएंगे और अगली टीम पे, अगले खिलाड़ियों पे हमारी नज़र होगी। फिलहाल आज का जो दिल्ली और गुजरात का मुकाबला है, देखना यह है कि कब तक ये जो चक्र घूम रहा है इसमें दिल्ली दूर रहती है। क्या गुजराती लोग आज कुछ जलवा दिखा पाएंगे, पिछली हार का बदला ले पाएंगे? शुभमन गिल के ऊपर खास निगाहें होंगी। सारा का सारा हिंदुस्तान जो है गिल को अपना दिल दे चुका है, लेकिन फिलहाल गिल जो है उस दिल के जज्बातों में खोए हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। उम्मीद है कि वो भी एक शतक लगा के हमारा मुंह तो कम से कम बंद ही करवा दे। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, अच्छी ठीक है, थोड़ा सा वो बिट्स एंड पीसेस में अच्छी जरूर आई है, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।